बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और टॉपिक है पोटो रिस्पायरेशन। पोटो रिस्पायरेशन एक यूनिक किस्म की रिस्पायरेशन है जो प्लांट्स में होती है और ख़ासकर C3 प्लांट्स में। ये क्यों होते हैं मैं समझा दूंगा और किस तरह होते हैं इसके दौरान जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेकनिज़म पे हम बात करेंगे। पोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा यूनिक किस्म की रिस्पायरेशन है। फोटो मीन हॉट लाइट, हॉट या लाइट, क्योंकि ये ड्राई और हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन के दौरान ये रन होते हैं। रिस्पायरेशन मीन जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए इसका नाम रखा है फोटो रिस्पायरेशन। एक ऐसा रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है प्लांट्स में जिसमें राइबोलोज बिसफास्फेट या बाईफास्फेट कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ, इंस्टीड ऑफ व्हाट, इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए बेटा, इससे पहले डार्क रिएक्शन में हमने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किए कि जिसमें डार्क रिएक्शन के दौरान या केल्विन साइकिल के दौरान हमने देख लिया कि रेबोलोज बिसफास्फेट कंबाइन होते थे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू विद द हेल्प ऑफ रियोबिस्को एंजाइम के ज़रिए। अच्छा, क्यों वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, रियोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं रेबोलोज बिसफास्फेट के साथ? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, सो देयर इज़ द मोर कार्बन डाइऑक्साइड आर कोलाइड विद द RUBP थ्रू विद द हेल्प ऑफ रियोबिस्को। लेकिन ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन अब किस्सा ज़रा सा बदल है, किस्सा ज़रा सा डिफरेंट है, क्योंकि वाई द फोटो रिस्पायरेशन अकर, वाई फोटो रिस्पायरेशन हैपन, फोटो रिस्पायरेशन अकर इन प्लांट्स। वजह क्या है? याद रखिए, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर में प्लांट्स एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, प्लांट्स अपना स्टोमेटा इसको क्लोज करेगा। क्यों? इट क्लोज स्टोमेटा टू कंजर्व, किस पर्पस के लिए? टू कंजर्व वाटर। वैसा ना हो कि सारी पानी इवापोरेट होगा, सर्वाइवल बहुत मुश्किल से होगा जी। इट क्लोज द स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर। अब स्टोमेटा क्लोज है ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन के दौरान प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज करेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, क्योंकि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है लेकिन स्टोमेटा बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन लो होते हैं, डाउन होते हैं, और ऑक्सीजन बार बार प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है। इसी दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम है रियोबिस्को। रियोबिस्को ऐसा काम करेगा कि ऑक्सीजन को कान से पकड़ेगा और कंबाइन करेगा रेबुलोज बिस फास्फेट के साथ। तो क्या बनेगा, क्या प्रोसीड होगा? इट विल प्रोसीड एंड स्टार्ट पोटो रिस्पायरेशन। एक और बात जहन में याद रखिए कि रियोबिस्को क्यों ऑक्सीजन को RUBP के साथ मिलाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, more oxygen are collide to the Ribisco active site to combine with the ribulose bisphosphate. एक ऐसा पाथवे जिसमें RUBP कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। एक यूनिक किस्म के रिस्पायरेशन स्टार्ट होते हैं जिसका नाम है पोटो रिस्पायरेशन।
और एक और बात, ये पोटो रेस्पिरेशन इट अकर इन C3 plant, not C4 plant. C4 plants avoid photorespiration through a specialized pathway C4 photosynthesis. So photorespiration की मुख्तलिफ किस्म की स्टेप से पहले photorespiration occur at which organelle in plant? So it occur in the triple organelle पाथवे है। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होते हैं जी, क्लोरोप्लास्ट से फिर फर्दर प्रोसीड होते हैं परअक्सीसोम में और फिर फाइनली टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 3 स्टेप मैकेनिज्म है और 3 मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज में ये फोटो रेस्पिरेशन मुकम्मल होती है। तो किस तरह फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जिसके दौरान ऑक्सीजन कंबाइन होती है अरियोबुलोज बिस्फास्फेट के साथ, किस तरह वो ग्लाइकोलेट बनाते हैं, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन कैसा बनते हैं, ग्लाइसिन से सीरेन किस तरह बना, और किस तरह ये साइकिल जो ग्लाइकोलेट साइकिल है या C2 साइकिल है ये किस तरह मेंटेन होती है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लांट्स की यील्ड, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट की शुगर पे बिल्कुल लाजमन असर डालेगा, जिसकी वजह से प्लांट की यील्ड में कमी भी आती है, प्लांट की ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट होते हैं और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में भी डिक्रीज आती है। वेरियस स्टेप्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन के मुख्तलिफ किस्म के स्टेप पे हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलेट किस तरह बनते हैं, फिर बाद में ग्लाइकोलेट ट्रांसफॉर्म होते हैं ग्लाइसिन और फिर सीरीन किस तरह बनते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 में। ये स्टेप नंबर 1 फोटो रेस्पिरेशन के शुरू आगाज़ क्लोरोप्लास्ट से होती है। क्लोरोप्लास्ट याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में ग्लूकोज सिंथेसिस और लाइट रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के पाथवे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फोटो रेस्पिरेशन के आगाज़ होते हैं, जिसके दौरान रिबुलोज बिस्फास्फेट RUBP एक पेंटोज शुगर है। कितने कार्बन शुगर है? 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर है बेटा। इस 5 कार्बन शुगर पे 5 नंबर कार्बन पे एक फास्फेट एक तरफ अटैच है, दूसरी तरफ से कार्बन नंबर 1 पे दूसरी तरफ से फास्फेट अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिबुलोज 1,5 बिस्फास्फेट भी हम कह सकते हैं। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, रियोबिस्को कंबाइन ऑक्सीजन इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले से मैंने बात क्लियर की है कि ड्यूरिंग हार्ट एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन लो होते हैं। सो रियोबिस्को क्या करेगा? रियोबिस्को ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा जी, किसके साथ? शाबाश, रिबुलोज बिस्फास्फेट, और स्टार्ट होगा, प्रोसीड होगा फोटो रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन के दौरान रियोबिस्को काम करेगा एज अ ऑक्सीजनेस। ये प्रोसेस, ये रिएक्शन है ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजनेस मतलब है कि ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा क्या जी? ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। इस रिएक्शन के दौरान 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तरफ से फास्फोग्लाइसरेट बनते हैं या फास्फोग्लाइसरिक एसिड, और दूसरी तरफ से फास्फोग्लाइकोलेट बनते हैं। अगेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, RUBP combine with the oxygen instead of carbon dioxide because the concentration of oxygen high due इसकी वजह से ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो रियोबिस्को एज ऑक्सीजनेस काम करेगा। डार्क रिएक्शन में रियोबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज काम करते हैं, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं, जिसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक 3 कार्बन वाले जिसके साथ फास्फेट भी है, और एक 2 कार्बन वाले जिसके साथ फास्फेट भी है। शाबाश। सो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को क्यों ये 3
ऑलरेडी रूबिस्को के पास कितने कार्बन मालिक्यूल था, 5 कार्बन मालिक्यूल, थ्रू ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो गया, तो 3 कार्बन मालिक्यूल एक तरफ, 2 कार्बन मालिक्यूल दूसरी तरफ। फास्फोग्लाइसरेट इट पार्टिसिपेट इन केल्विन साइकिल, ये तो केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है, फास्फोग्लाइकोलेट, ये नेक्स्ट स्टेप में फास्फोग्लाइकोलेट जो है इसकी डीप फास्फोरिलेशन है। फास्फोग्लाइकोलेट की क्या होते हैं, डीप फास्फोरिलेशन। डीप फास्फोरिलेशन मीन ये लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ phosphate. So when the phosphate remove from the phosphoglycolate, so it convert into glycolate. शाबाश बेटा। ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप जिसमें ऑक्सीजनेशन होते हैं, RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेप जो है, ये स्टेप ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 ऑर्गेनेली पाथवे है, क्लोरोप्लास्ट से फिर पैराक्सिसोम और पैराक्सिसोम से फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज़ होती है क्योंकि ये टॉक्सिक है। और आपके ज़हन में चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस की है कि जो कंपाउंड की टॉक्सिसिटी और हाइड्रोजन परऑक्साइड के तोड़ फोड़ के लिए अल्लाह ताला ने एक ऑर्गेनेली पैदा किया है जिसका नाम है पैराक्सिसोम्स। तो ये डिफ्यूज़ होगा, क्या होगा, डिफ्यूज़ इनटू व्हाट, डिफ्यूज़ इनटू पैराक्सिसोम्स। क्या, पैराक्सिसोम्स, कि वो डिटॉक्सिफाई भी होगा और साथ साथ ट्रांस अमाइनेशन के लिए। तो ये है पैराक्सिसोम्स। क्या है बेटा, पैराक्सिसोम्स। क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट डिफ्यूज़ होगा और पैराक्सिसोम की तरफ चला गया। तो स्टेप नंबर 2 है ग्लाइसिन फॉर्मेशन। क्या बेटा, ग्लाइसिन सिंथेसिस या ग्लाइसिन फॉर्मेशन। पहला नंबर स्टेप था ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन। सो ग्लाइसिन फॉर्मेशन कहाँ पर होते हैं, पैराक्सिसोम में। एक ऑर्गेनेली है जो हाइड्रोजन या टॉक्सिसिटी को चेक और इसके तोड़ फोड़ करते हैं। सो ग्लाइसिन फॉर्मेशन से पहले हमारे पास ग्लाइकोलेट तो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज़ होकर आया है ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट के सबसे पहले पैराक्सिसोम में इसकी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के थ्रू ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लायो ऑक्सिलेट। किस चीज़ में, ग्लायो ऑक्सिलेट में। और फिर बाद में जो ग्लायो ऑक्सिलेट है ये NH2 ग्रुप को पिकअप करेगा, अटैच होगा ग्लायो ऑक्सिलेट के साथ। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांस अमाइनेशन। क्या, ट्रांस अमाइनेशन। और ट्रांस अमाइनेशन की थ्रू भी ग्लायो ऑक्सिलेट कन्वर्ट होती है, शाबाश, ग्लाइसिन में। किस चीज़ में, ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन तो 2 कार्बन अमाइनो एसिड है, 2 कार्बन अमाइनो एसिड है। और ये जो ग्लाइकोलेट था ये क्या था, ये हमारे पास 2 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। 2 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड से किस तरह 2 कार्बन अमाइनो एसिड बनते हैं, थ्रू ट्रांस अमाइनेशन के थ्रू पर। सो पैराक्सिसोम में हमने 2 काम देख लिया, एक तरफ से ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरी तरफ से ट्रांस अमाइनेशन हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन। फिर ये ग्लाइसिन चले जाते हैं टुवर्ड्स व्हाट, दिस ग्लाइसिन डिफ्यूज इनटू व्हाट, डिफ्यूज इनटू विच ऑर्गेनेली, जवाब दे दो शाबाश, इनटू mitochondria. Very good, into mitochondria. They are diffused and goes towards mitochondria. Mitochondria में जो ग्लाइसिन है, क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इससे रिमूव होते हैं और जिसकी रिजल्ट में ग्लाइसिन, द डीकार्बोक्सिलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन या कन्वर्ट इनटू सेराइन। सो ये सेरीन में कन्वर्ट हो, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो एक और बात, ग्लाइसिन तो 2 कार्बन अमाइनो एसिड है, सेराइन तो 3 कार्बन अमाइनो एसिड। तो किस तरह इससे कार्बन भी लॉस होगा और किस तरह ये ग्लाइसिन का ट्रांसफॉर्म होते हैं सेराइन में, तो अगेन मैं समझा दूंगा। अब आइए रिव्यू करो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द 2 RUBP मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, 2 फास्फोग्लाइकोलेट और 2 फास्फोग्लाइकोलेट से 2 फास्फेट निकलेगा, ये ज़ाया होगा, ये वेस्टफुल पाथवे है, इसमें ATP नहीं बनती, इवन कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी आ गया जी। सो
और टू ग्लाइकोलेट बनते हैं, टू ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज होते हैं टू ग्लाइऑक्सिलेट में, और टू ग्लाइऑक्सिलेट टू अमाइनो एसिड जी 2NH2 ग्रुप को पिक करेगा, दो ग्लाइसिन बनते हैं। सो दो ग्लाइसिन के पास कितने कार्बन है, जवाब दे दो। दो मालिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, कितने कार्बन मालिक्यूल बन गए, सेरान या सेरीन मालिक्यूल बन गई। अब मुझे बता दो ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस, शाबाश बेटा जवाब दीजिए। इसी दौरान हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस आ गया, जिसकी वजह से लेस फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड नो एटीपी सिंथेसिस, लेस फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स और लेस एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पर एटीपी हमने नहीं देखी, इवन फास्फेट हमने वेस्ट किया है, तो ये वेस्टफुल पाथवे है, और साथ साथ शुगर की सिंथेसिस भी डिक्रीज आएगा, जिसकी वजह से इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हाट, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, इवन प्लांट्स की यील्ड पर भी असर पड़ेगा, और साथ साथ तकरीबन 25 कार्बन लॉस आते हैं ड्यूरिंग फैक्सेशन के दौरान। सो इसके डिसएडवांटेजेस है कि जिसके दौरान बजाय इसके कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स करेंगे, इस फोटो रेस्पायरेशन के दौरान ये रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से शुगर फॉर्मेशन में भी डिक्रीज आते हैं, प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीज आते हैं, और 25% कार्बन फिक्सेशन में लॉस भी आते हैं।